ये जगह, ये कौन सी जगह है सर? ये पुनौरा का जानकी जी का जन्म स्थल जहाँ उत्पन्न हुई है। ये अच्छा ये? हाँ। अरे वाह। नीचे चला ना, जल अभिषेक कीजिए। यही जन्मभूमि है। ये साधु बाबा से पूछिए, सब बताएंगे। 5 मिनट खड़ा हो। अच्छा, आप बताएंगे थोड़ा जगह के बारे में? बताएंगे, 10-5-6 मिनट टाइम लेना पड़ेगा। हाँ, 5 मिनट टाइम है पूरा। ये जिस समय महाराज जनक के मिथिला को राजा थे, उस समय ये धरती पुण्य का जंगल था जी। उस समय ये धरती पर पुंद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। ओके। उस समय रावण लंका को राजा थे, अपनी लंका में रावण कर लेने का आदेश लगवाया जी। उनका दूतों ने पूरी लंका से कर लेकर जमा करवाया। रावण को आदेश मिला, लंका से रावण को दूत पुंद्र ऋषि के पास आया। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले हैं, बाबा रावण का आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, 4 बजे रावण के दूत, हम ये झारखंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं, रावण का कर चुकाएंगे कहाँ से? तू वापस हो जाओ, लंका में जाओ, रावण से जाकर कहना हम कोस भर के दूरी में 4 ऋषि भजन करते हैं, हम रावण का कर नहीं देंगे, तुम वापस हो। रावण को दूत यह साधु का सुनकर आपस हो गया, लंका में गया, रावण को सामने पहुंचा। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया और बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार गया। अगर रावण त्रेता का बात है, 4 ऋषि का रावण कर माफ कर देता तो आज ये धरती से माँ जानकी को जन्मों उद्धार नहीं होता। रावण ये बात को नहीं माना। रावण ने बताया, हमें हुकूमत आदेश है कि ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी का माफ नहीं होगा, तुम जाओ और ऋषि से कर लेकर वापस आओ। रावण जैसे दोबारा आदेश दिया, माटी का घड़ा, माटी का ढक्कन, रावण को दूत लंका से दोबारा चल दिया। आते आते बाबा को पास दोबारा पहुँचे। ये जाकर बोले, बाबा रावण का आदेश हुआ, अबकी बार कर तुम्हारा माफ नहीं हो, रावण के तुम कर दो, आपस लंका जाएंगे। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत कहना तुम्हारा सही है, रावण का दोबारा आदेश आया, बात को पालन करना होगा, आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया, अपने हाथ से औरी चीरकर एक घड़ा में बाबा कर गिरा दिया, दूसरी बाबा कर दिया, तीसरी बाबा दिया, चौथे बाबा दिया। एक घड़ा है जिसमें 4 ऋषि का ब्लड घड़ा में जमा हो गया। चौथे ऋषि का नाम खैरक मुनि है। खैरक मुनि ऋषि ने बताया, रावण के दूत मेरी बात को सुनो, ये घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर तुम कह देना ये घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। रावण को दूत ये बात सुनकर घड़ा उठाया, मुड़ी पर रखा, लंका को चल दिया। तो जाते जाते कुछ दूर जाना था, रावण बंगला पर बैठे थे, उनका दूरी से नजर आया, रावण हो मन हुलासा, रावण खुशहाली लूटने लगे। ऋषि लोग ने घड़ा में फल फूल देकर वापस किया है हमें दूध का, ये घड़ा को फल फूल खाएंगे, लंका में खुशहाली मनाएंगे। जब तक रावण का दूत ये घड़ा लेकर लंका पहुंच गया, रावण को सामने जाकर ये घड़ा को रखा। रावण ने पूछा, है ये घड़ा में क्या लाया? बताया, घड़ा में तो कुछ नहीं लाया, इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला, क्या सुंदर है तूने बताओ?
वो ने बताया 4 ऋषि यौरी चिरकर घड़ा में कर दे दिया। चौथे ऋषि ढक्कन लगाकर बंद करके हमें बताया, रावण के दूत एक घड़ा उठाओ, रावण के पास तू जाओ, रावण से जाकर तुम कह देना ये घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये घड़ा को लंका में हम क्या करें। ऋषि श्राप दिया, घड़ा लंका में भेजा। रावण को सामने घड़ा रखा है, ये घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण विनाश होगा। अगर रावण लंका में विनाश होता तो फिर दोबारा आकर माँ धरती से जन्म यहाँ नहीं हो पाता। रावण इस बात को नहीं माना। रावण ने बताया कि ये प्रभु अब ये घड़ा को लंका में क्या करें, ये घड़ा किसी दूसरे को राज में गड़वा देते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फिर बचेगा। रावण जब ये बात को सोचे, रावण का एक समय याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे, भजन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा तो विद्वान है, तुम अपनी भजन को सुनाओ, तुम्हें भजन को उत्तर देंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, रावण धरती पर हार गया। रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से जनक तुम रावण को हराया है, याद करके रखो, आज कहकर लंका आपस जाते हैं, आज से दुश्मनी बैर पैदा ये रावण जनक का मिथिला में हो गया। हम इंतजार करेंगे जनक, किसी भी मौका तुम्हें हम पाएगा, ये धरती पर तुम्हें बदला सधाएगा। कहकर रावण वापस चला गया था। आज रावण को याद आया है, यही हमारा मौका मिला जनक से बैर सधा लेना। ये घड़ा लंका से आपस कर देते हैं। जनक को मिथिला धाम पुण्यारण्य पूर्ण भूमि धरती है, उस धरती पर ये घड़ा जमीन खोदवाएंगे, जमीन के अंदर घड़ा को गड़वा देंगे, गड़वा कर वापस आवेंगे, महाराज जनक को विनाश बना देंगे। रावण को दूत लंका से आया है, रावण की रथ से अपना दूत, रावण का दूत वापस चला गया। 12 बरस के लिए ये मिथिला में महाराज जनक को अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा तो अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा ये मिथिला से चला गया। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से जनकपुर जाकर ये प्रार्थना उठाया, महाराज जनक तुम इस बात हमरे बात को मानता करो, जबकि तुम इतना बड़ा मिथिला को राजा हो, आज तक तुम ये मिथिला में न कोई तुम जग किया न तुम कोई पूजा। महाराज जनक तुम अपनी हाथ से इस धरती पर कोई जग करो, पूजा करो, आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा लोग का जान पहले तू बचाओ, तो मिथिला धाम को आगे बढ़ा देना। महाराज जनक के बात सुनकर कल जुड़कर कहा, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू कर देना। कल होकर महाराज जनक अपनी राज में घूमकर ये जग पूजा को शुरू किया है। जग पूजा करते हुए 5 साल बीत गया। महाराज जनक को आकाशवाणी वर्षा नहीं हुआ। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को यह बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। बात को सोचने समझने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर ये आपस जो गया है, 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में एक घड़ा को समय बीता। 12 साल में 4 महीना बाकी रह गया। दोबारा यह आकाशवाणी महाराज जनक को मिला, महाराज जनक एक प्रश्न तुम और सुनो, तुम अपनी हाथ से इस धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक बारिश का नाम सुनकर ये मन को खुशहाली बनाया, जग समाप्त करके चल दिया जनकपुर। फिर शाम को जनकपुर पहुँचे। देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बुलाया, अपनी महल में महाराज जनक बैठा कराकर बात को सवाल किया कि हे देवता, हे ऋषि, 4 देश का ये दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई में मिथिला धाम हमारा है, 96 कोस लंबाई है।
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी है। 32 कोस उत्तर है, 32 कोस दक्षिण, 48 कोस पश्चिम है, 48 कोस पूरब। महाराज जनक के जवाब का सवाल पूछा ऋषि मुनि देवता से, कोई ऋषि मुनि जवाब नहीं बताया। महाराज जनक फिर बात को सोचने लगे। तीसरा आकाशवाणी महाराज जनक को भविष्य आया है जनकपुर में। महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो, 12 कोस जमीन का नापी कराना, उस धरती पर चलकर हलेष्टि जग तुम करना, तब तुम हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश हो। महाराज जनक के बात सुनकर जनकपुर से चल दिया। आते आते इसी समय में जिस धरती को नाम अभी सीतामढ़ी प्रसिद्ध है, उस धरती पर महाराज जनक पहुँचे। इससे भी अधिकता अंधेरा हो। महाराज जनक उसी धरती पर ठहरे हैं। जंगल कटवाकर बांस घर की सिंगल एक झोपड़ी बनवाया। एक रात महाराज जनक वो झोपड़ी में विश्राम कर लिया। बिहान खनी अपने आदमी को आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से 12 कोस जमीन नाप कर इस धरती पर तुम लोग ले आओ। 12 कोस जहाँ पूरेगा उस धरती पर चिन्हा लगाना, महाराज जनक को झोपड़ी में खबर पहुँचाना। ये धरती से 1.5 कोस जमीन दूरी है। महाराज जनक को 12 कोस नापी में आ गया। महाराज जनक को खबर मिला। महाराज जनक को धरती पर पहुँचे, कैंप गिराया, 88,000 ऋषि को बुलाया, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती को नाम महाराज जनक त्रेता में रखा है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक को धरती पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनवाया, बाबा भोलेनाथ को स्थापना कराया, बाबा भोलेनाथ को पूजा शुरू किया। बाबा का पूजा समाप्त करके अपना पूजा महाराज जनक शुरू कर दिया। 5 दिन महाराज जनक का उस धरती पर हलिष्टि यज्ञ चला। 5वां दिन शाम को महाराज जनक यज्ञ को समाप्त करवाया। बिहान खनी 6ठा दिन हुआ। सोना का हर है या सोना का पालो है। महाराज जनक बैल मंगवाया, कंधे पर हर पालो लगा दिया। 1.5 कोस जमीन से बैल को हाँक कर जोतते हुए धरती पर पहुँचे। ये धरती से आपस होकर जा रहा है 88,000 ऋषि। माता सुनैना हर का पीछे पचकर्मा लगाकर 1.5 कोस जमीन आपस आया, 1.5 कोस जा रहा है। फिर दूसरा मोड़ लेकर महाराज जनक आया, 1.5 कोस फिर पहुंच गया, फिर 1.5 कोस आपस गया। 6 कोस जमीन महाराज जनक ये धरती पर हर को चलाया। तीसरा मोड़ लेकर महाराज जनक फिर आ रहा है। 7.5 कोस जमीन महाराज जनक ये धरती पर हर चलाया। तीसरा मोड़ लेकर जब आया, रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर ये आपस जो गया जमीन के अंदर से, ये घड़ा हर का फार महाराज जनक का ये घड़ा में फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी का घड़ा है। जैसे जमीन के अंदर से धरती के ऊपर उछल कर आया, ये धरती पर घड़ा फूटा है। आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से महाराज जनक के धरती पर नारा लगवा दिया, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की। माँ का जन्म उद्धार हो गया। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी धरती पर बचा। ये बच्ची रोना शुरू कर दिया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया। माँ सुनैना धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में लगाया, 10 कदम आगे आया। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लिया, कुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। कुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, तुम हमारे पास जमा क्यों किया? क्या आधार है तुम्हें जमा करने का, मेरे बताओ। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, ये धरती कुंद्र ऋषि को हम दान में दे दिए। इस आधार से आप ये धरती का मालिक हैं, हम बच्ची जमा कर दिए। कुंद्र ऋषि ने कहा, महाराज जनक कहना तुम्हारा सही हो गया, हमारा बात को अब तू सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस लो, लेकर चलो जनकपुर, पोषण पालन करो। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा,
हमसे बच्ची का पालन नहीं होगा, हमसे सोमवार नहीं होगा। महाराज जनक बात सुनकर माँ जानकी को आपस फिर लिया, डोली सजाया, उपहार लगाया, डोली में बैठा दिया। 32 ऋषि को आदेश दिया, माँ का डोली उठाओ, हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठियार पुजाएगा जनकपुर। चलने का संभावना महाराज जनक ने लगा दिया। ये तालाब जो देख रहे हैं ये 88,000 ऋषियों हाथ से माटी खोदकर मोटरी बांध कर ले गया। 3 मनुष्य गड्ढा माँ जानकी के नाम पर त्रेता में गड्ढा खन दिया, पानी एक बूंद है नहीं। महाराज जनक डोली उठा दिया। अब चलो हम लोग जनकपुर। 2 किलोमीटर आगे गया, फिर दोबारा बारिश शुरू हो गया। महाराज जनक ने बताया ये मिथिला में माँ जानकी को जन्मो उद्धार हुआ। 5 दिन ये मिथिला में 24 घंटा बारिश मूसलाधार चलेगा, मिथिला से अकाल टर जाएगा। 5 दिन 24 घंटा रात दिन बारिश, ये मिथिला पूरे मिथिला में 5 दिन 24 घंटा मूसलाधार वर्षा हुआ। माँ जानकी को कृपा से ये मिथिला को आनंद किया। 5वां दिन रात में वर्षा छुप गया। बिहान खनी माता जानकी को 6 दिन हो गया। उसी यहाँ से 2 किलोमीटर जिसका नाम है सीतामढ़ी, अब ये माँ का नाम पर सीतामढ़ी बनने जा रहा है। अब महाराज जनक माँ सुनैना बिहान खनी माँ जानकी को उस झोपड़ी में छठियार पूजा है। अब महाराज जनक 88,000 ऋषि माता सुनैना मिलकर उस झोपड़ी के नाम सीतामढ़ी रखा। आज के दिन में धरती वो सीतामढ़ी प्रसिद्ध है। महाराज जनक डोली लेकर जनकपुर चल दिया। बोलो सीता माता की जय। हमारा नाम सरजू दास, ये माँ जानकी का धरती पर है। ये प्रवचन को प्रसिद्ध कर देते हैं। तो ये है सीतामढ़ी की पावन धरती पे जानकी स्थान, जहाँ पे माँ सीता का जन्म हुआ था। पुनौरा धाम भी कहते हैं। और अभी आपने सारी जो इसके पीछे की बैकग्राउंड है, ये सारी कथा है, जो सच्चाई है वो आपने सुनी हमारे महाराज से। महाराज आपको बहुत बहुत नमन। जय। और आपका नाम एक बार बता दीजिए। सरजुग दास। मिस्टर सरजुग दास से आपने कथा सुनी सारी। और ये कथा सुननी बेकार है अगर आप दर्शन नहीं करते हैं। सबसे पहले आप आइए और दर्शन कीजिए माँ सीता की इस पावन जन्मस्थली पे पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। और आपके से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच अभिनव।